आज फिर हम फिजिक्स ही पढ़े। तब तक एंजॉय करते हैं, अगर समझ आती है तो बेशक फिजिक्स रख लेना, मुझे कोई इशू नहीं है। ऐसे बोर्ड मार्कर बेटा लिख के आए। न्यू चैप्टर बेटा स्टार्ट हो गया आपका। न्यू चैप्टर हमजा स्टार्ट हो गया। अब इसमें कोई भी आप लोगों ने क्या कमी नहीं छोड़ी, पीछे हो गया उसको कवर कैसे करना है वो बाद में सोचेंगे। जो आगे चल रहा है ये ना हो कि पिछला सोच के ये भी कवर ना करो या इसमें लापरवाही करो। ये हर चीज आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। ये तीसरा चैप्टर है, पहला चैप्टर मैंने आपको अभी बाद में करवाऊंगा। दूसरा कर लिया, अब ये तीसरा चैप्टर, वैसे ये दूसरा चैप्टर है और करने में दूसरा है। वैसे आपके फिजिक्स के चैप्टर यूनिट नंबर 3 है। सर्कुलर मोशन आपके चैप्टर का नेम है। पहला टॉपिक है सर्कुलर मोशन को डिस्कस करते हैं। सर्कुलर मोशन की आम सी डेफिनेशन है जो हमने कई बार रिवाइज की हुई है। अ बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है तो वो क्या कहलाती है? सर्कुलर मोशन कहलाती है। क्लियर हो गया? अब ये होगी हमारे पास सर्कुलर मोशन की एक छोटी सी एग्जांपल। एक सर्कुलर मोशन होती है, ये तो होगी सर्कुलर मोशन। क्लियर हो गया? एक होती है रोटेशनल मोशन। सुनिए डेफिनेशन। ये बता सकता है रोटेशनल मोशन किसे कहते हैं? बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर मोशन। रोटेशनल मोशन कहते हैं जी द स्पिनिंग मोशन। इसको स्पिनिंग मोशन को क्या कहलाती है? वो रोटेशनल मोशन कहलाती है। जैसे अगर मैं कॉपी को अगर अपने फिंगर्स के ऊपर क्या करूँ, रोटेट करवाना शुरू करूँ, वो सर्कुलर नहीं होती, वो रोटेशनल मोशन होती है। फॉर एग्जांपल इधर अभी आपको दोनों की एग्जांपल मिल जाती है। ये सन है, ठीक हो गया, ये अर्थ है। ये क्या करती है? सन के गिर्द क्या करती है? रिवॉल्व करती है। ये जो रिवॉल्व कर रही है ये सर्कुलर मोशन है। सिर्फ रिवॉल्व करती है या खुद भी रोटेट होती है? ये इसकी जो खुद की मोशन है वो स्पिनिंग मोशन है यानी रोटेशनल मोशन है। और इसकी सन के करीब मोशन को क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। समझ आ गई? रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन, इनकी खास बात होती है इसका आउट ऑफ एक्सिस होता है। देखो सर्कुलर मोशन एक्सिस क्या है इसका? ये है, सन है इसका एक्सिस। और रोटेशनल का क्या होता है? इन एक्सिस होता है। इसका इसका अपना ही मिड पॉइंट इसका क्या है? एक्सिस है। जैसे अगर मैं इसको रोटेट करना चाहूंगा, इसका मिड पॉइंट इसका क्या हो जाएगा? इसका एक्सिस हो जाएगा। ठीक हो गया? लेकिन अगर ये जैसे घूम रही है तो इसका कोई भी मिड पॉइंट इसका एक्सिस नहीं है। इसका एक सर्कुलर पाथ, इसका वही पाथ क्या हो जाएगा? उसका आउट ऑफ द एक्सिस हो जाएगा। यहां तक समझ आ गई है? ये मेरे पास था सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन। ये थोड़ा सा समझना इंपॉर्टेंट था। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की तरफ। इस चीज की समझ आ गई ना, सर्कुलर मोशन क्या होती है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। लेट करो मैं आपकी तरफ चलते चलते आप तक रीच कर लेता हूँ, तो आप कहोगे कि सर ने कुछ डिस्टेंस कवर किया पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। ठीक हो गया? अगर ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट हो जाएगा तो आप उसे कह देते हो कि मैंने क्या किया? इससे शॉर्टेस्ट वे नहीं हो सकता था बी तक पहुंचने का। ये ए है और ये बी है। ऐसा वे को यूज करना है कि उससे आगे कोई शॉर्टकट ना मिले, यानी शॉर्टेस्ट पाथ ना मिले, तो वही पाथ आपका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। टॉपिक मेरा अभी क्या चलने वाला है? मेरे प्यारे बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझाने वाला। ये डिस्प्लेसमेंट का ही एक पाथ है। ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पहले समझ लो, शॉर्टर डिस्टेंस। ठीक हो गया? यानी मैं कह सकता हूं जो लीनियर पाथ होगा वो क्या हो जाएगा?
लीनियर और शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक हो गया। यानी लीनियर किसे बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन, ठीक हो गया। उसे क्या बोल लेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट। हर चीज़ रिवाइज होनी है, उसमें आप बोर हो, उसमें आप एक्टिव हो, हर चीज़ वो चीज़ जो आप पढ़ चुके हो उसी चीज़ से ताल्लुक आपका आज पूरी फर्स्ट ईयर के अंदर आप देखोगे। कोई नई चीज़ आपको एक नए कम्प्लेक्सिटी नहीं करेगी, वही चीज़ को मिला के नई चीज़ बनाने की कोशिश की जाएगी, जिसका डिस्प्लेसमेंट से मिला के डिस्प्लेसमेंट। कोई चीज़ लीनियर किस तरह चलती है, दैट इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो हमने पढ़ चुका। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। अब ये बोर्ड मार्कर है, ठीक हो गया। इसी बोर्ड मार्कर को मैं मेंशन कर देता हूँ, ये मेरे पास क्या है, एक बोर्ड मार्कर है। क्लियर हो गया, बोर्ड मार्कर है। इसका मैं डिस्प्लेसमेंट करवा रहा हूँ। इस पॉइंट से कहाँ आ रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है। ऐसे तो नहीं लेके जा रहा, कैसे लेके जा रहा हूँ, इधर बनाने की कोशिश करता हूँ। ये बेटा मेरे पास इसी तरह था, कैसे जा रहा है ये, ऐसे भी तो जा सकता था। ऐसे जाता तो ये लीनियर होता। ये किसे क्या, एंगुलर वे में मूव किया, इस पॉइंट से कहां पहुंचा, ये इसका क्या होगा, पाइवट पॉइंट। ये चीज तो नहीं ना मूव की इसका, ये तो पाइवट है, फिक्स है। ये देखो, ये चीज देखो पूरी फिक्स है। ये इसका क्या है, पाइवट पॉइंट है। फिक्स पॉइंट किसे बोलते हैं, पाइवट पॉइंट। और ये मूव कर, ये इसका पाइवट पॉइंट है, यानी फिक्स पॉइंट है। यानी इसे मैं ओरिजिन भी बोलता हूं इसका। ये मूव किया यहां से यहां तक, ये यहां से यहां पहुंच गया। इस पॉइंट पे ये इसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। एक सर्कल की अगर मैं बात करूं, सर्कल के अंदर यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस। ये सेमी सर्कल हो जाता है और ये पूरा सर्कमफेरेंस में एक सर्कल हो जाता है। सेमी सर्कल कोई चलेगा तो वो पाई होता है, अगर पूरा सर्कल वो रोटेट करेगा वो क्या हो जाएगा, तो पाई हो जाएगा। ये बातें आनी थी इसलिए मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी। अब ये बॉडी यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट करती है, यानी अगर मैं किसी भी सर्कल के एक पॉइंट पे कट लगा दूं वो उसका क्या हो जाता है, आर्क हो जाता है। तो ये किसी सर्कल की तरह नहीं नजर आ रहा। बॉडी यहां तक गई, मे भी बॉडी यहां तक जाएगी, मे भी बॉडी सेमी सर्कल तक जाएगी, मे भी बॉडी एक पूरा सर्कल ले ले भी सिर्फ यहां तक। तो ये सर्कल का एक पार्ट नहीं नजर आ रहा, तो इसको मैं डिस्प्लेसमेंट के साथ आर्क नहीं बोल सकता। तो आर्क बोल दूं, यहां डिस्प्लेसमेंट को डी से रिप्रेजेंट कर दूं, यहां एस से रिप्रेजेंट कर दूं। तो आपने ये जब बुक आपको जाहिर करेगी ना, आर्क बाय ये आर्क बाय वो, आपको पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, क्योंकि मैथ तो नहीं कर रहे यहाँ पे किसी बॉडी का क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पाइवट पॉइंट से अगर मैं इसका अंदाजा लगाऊं तो सिर्फ ये डस्टर ही यहाँ तक चला है, या यहाँ से कुछ एंगल भी चला है, एंगल भी चला है ना, यहाँ पे एंगल बनता नजर आ रहा है। अगर ये यहां तक आ जाता तो देखो यहाँ पे भी एंगल चला, अगर यहां तक आ जाता तो यहाँ पे भी एंगल चला। दिस एंगल के चलने को बोलते हैं एंगुलर। आप इस पे फोकस करना अपने आई बॉल के जरिए, कर रहे हो फोकस। जैसे जैसे ऊपर जाएगा, आपका आई बॉल नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, तो आपका आई बॉल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर कैसे कर सकता है, आपका ऐसे चल रहा है, ये देखो ना, आपका आई बॉल ऐसे था, ऐसे चल रहा है, ये पहले पॉइंट था आपका, ये पॉइंट था ना, मार्कल आपके इस स्ट्रेट पॉइंट पे था। जैसे ही मार्कल ऊपर गया, मार्कल ने लीनियर डिस्प्लेसमेंट किया, लेकिन आपकी आई बॉल ने क्या किया, मार्कल आपके सामने लीनियर डिस्प्लेसमेंट पे गया, लेकिन आपकी आई बॉल कैसे गया,
फैन को ऑफ करो, ठीक हो गया। अब ये जब ऑफ होगा मुकम्मल, फिर इसको रोटेट करो। इसका जो एक्सिस होगा आप देखोगे वो कौन सा चलेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चलेगा अपने पाइवट पॉइंट। इसका पावर पॉइंट ऑफ फिक्स पॉइंट है, ये कर रहा है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट तो कर रहा है ना या नहीं कर रहा, इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं, बताओ बताओ मुझे। अब ये जब स्पीड होगा तो मुझे एक सेकंड के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, कर सकते हो फाइंड? नहीं, इसलिए हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ तक समझ आ गया आपको या नहीं आया? ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। बाद में वो उधर लिखा हुआ है तो आपके सामने यहाँ पे मैं जाहिर करता हूँ। अभी थोड़ी सी बातें और करते हैं ताकि हमारे पास इस टॉपिक को वाइंड अप करने की कोशिश करें। अगर कोई दो पॉइंट एमसीक्यूज के लिए मैं बात कर दूँ, था साथ एमसीक्यूज भी क्लियर हो जाए। अगर आपकी बॉडी, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्लॉकवाइज हो, ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज। तो आपका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, दरअसल वो दरअसल एंगल ही तो है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एस या डी, कोई भी आप आर भी मेंशन कर सकते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया। और क्या कहता है जी हमारे पास, हाँ, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज बॉडी रोटेट करे, मूव करे सर्कुलर पाथ के अंदर, यहाँ पे लिख रहा था एंटी क्लॉक, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो पॉजिटिव होगा, ठीक हो गया। अगर ये क्लॉकवाइज मूव करे तो आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। क्लियर होगा? अब इसका राइट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है, इसका आउट ऑफ द एक्सिस है या इनवर्ड द एक्सिस है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आउटवर्ड है या इनवर्ड है। हमने पहले देखना कि बॉडी मूव कैसे कर रही है, वहां की तरफ हमने अपनी फिंगर को कर्ल कर लेना। बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो ये देखो फिंगर को क्या कर लेना है, कर्ल कर लेना। जो थंब होगा वो उसका डायरेक्शन बताएगा कि उसका इनटू दी बोर्ड है या आउट ऑफ द बोर्ड है। आउट ऑफ द पेपर आपने लिख देना या आउट ऑफ द एक्सिस लिख देना कि इसका एक्सिस क्या है, आउट ऑफ है। क्लियर हो गया? अगर बॉडी इससे मूव करती नीचे की तरफ तो इसका एक्सिस क्या होता है, ये राइट हैंड रूल है। ठीक है, पहले डिस्प्लेसमेंट जहां बॉडी होगी वहां पे आपने अपनी फिंगर्स को कर्ल कर लेना है। जो थंब होगा राइट हैंड से, ये तो लेफ्ट हैंड नहीं, राइट हैंड से जो थंब होगा वो डायरेक्शन बताएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, आउट ऑफ द पेपर है या इनटू द पेपर। ठीक है, इसी तरह ये मूव कर रहा है तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, इन ऑफ द पेपर। यहाँ तक बात समझ आ गई या नहीं समझ आ गई? अब थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ उसको डिस्कस कर लेते हैं कि जो सर ने कहानी सुनाई है कि वैसी ही है या सर ने बस कहानी ही सुना दी है, उसमें कोई मिलती जुलती कोई बात है भी या नहीं है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बेटा, ये देखो मेरे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टॉपिक है, चैप्टर का नाम सर्कुलर मोशन, तो उसको थोड़ा डिस्कस कर दिया। बॉडी मूविंग सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर मोशन होती है, उसके साथ मिलती जुलती उसकी रोटेशनल मोशन भी होती है बॉडी की। ये हो गया था एंगल इन रेडियन। इसके एंगल किसमें होता है, यहाँ तो इसका यूनिट जो होते हैं, इसका जो यूनिट है डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है बता सकते हो आप? मीटर शीटर में होता होगा, न्यूटन मीटर। तो मीटर बेटा डिस्टेंस है ये, ठीक है। इसका यूनिट मीटर नहीं हो सकता क्योंकि हम इसका डिस्टेंस फाइंड ही नहीं कर सकते। आपने कितना एंगल, आपकी आइस कितने एंगल चल रही है, मैं मीटर फाइंड ही नहीं कर सकता, ठीक हो गया। इसलिए हम एंगल जरूर फाइंड कर सकते हैं, कितना एंगल चली है। लेट करो ये बॉडी यहां से होते हुए यहां तक चली तो आप कितने एंगल चली है, आपको क्या पाए चली है। यहां तक चलोगी तो आप क्या कहोगे 90 डिग्री यानी पाई बाय 2 चली है।
यहाँ से एंगल कोई भी फाइंड हो सकता है। एंगल फाइंड करना आसान है क्योंकि एक सर्कल के बाद सेम एंगल दोबारा रिवाइज होते हैं। जब एक पूरा सर्कल हो जाए तो एंगल सेम रिवाइज होने लग जाते हैं। 360 के बाद फिर 0 डिग्री ही रिवाइज होता है, यानी 361 1 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर हो गया? फिर एंगल वो सारे रिवाइज होना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से हमने इनके एंगल और डिस्प्लेसमेंट के अंदर एंगल को फाइंड करने के लिए तो दो यूनिट यूज होते हैं, या तो रेडियन या डिग्री। ठीक है, इसके दो यूनिट है, यहाँ तो रेडियन, यहाँ ही डिग्री। यहाँ तो हम रेडियन में फाइंड करेंगे। रेडियन आपको पता है पाई बाय में आता है, और डिग्री आपको पता है 30 50 60 70 80 90 डिग्री के अंदर क्या आ जाता है। तो एंगल इन रेडियन, डिग्री या रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन भी हो सकती है। पूरे सर्कुलर पाथ को एक रेवोल्यूशन बोलते हैं। अगर बॉडी पूरा सर्कुलर पाथ, जैसे पूरा सर्कल पाथ करिए ना, इसकी 1 रेवोल्यूशन 2 रेवोल्यूशन, इसकी काउंट कर सकते हैं कितनी रेवोल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस भी हमें आ जाते हैं इसका यूनिट, यहाँ रेडियन में या डिग्री। थ्रू विच अ पॉइंट या लाइन हैज बीन रोटेटेड, वो जो पॉइंट से वो रोटेट करेगी, यहाँ वो एंगल ऑफ मूवमेंट ऑफ बॉडी ना सर्कुलर पाथ। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके लिए डायरेक्शन नीड रहती है कि किस डायरेक्शन में ये मूव करेगी। क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो सकती है इसकी, या एंटी क्लॉक, इसकी दो ही डायरेक्शन हो सकती है। तीसरी डायरेक्शन इसमें आपको नहीं मिलेगी, यहाँ तो क्लॉकवाइज हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। The made angle body is point the rest any point of the rotation motion angular displacement आ जाएगी। आगे ये देखो, ये बॉडी उसने क्या किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मूव किया, यहाँ से उसने मूव किया यहाँ तक लेके गया, तो ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक हो गया? तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, S = r थीटा होता है, पता है कभी? S = r थीटा फॉर्मूला था। थीटा फाइंड करना तो थीटा = किसके इक्वल आ गया? S/r आ गया। S क्या था यहाँ पे? आर्क थी या नहीं, और r क्या मेरे पास? रेडियस। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आ गया। ठीक हो गया? यहीं से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आ गया। यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिग्री या रेवोल्यूशन है, और रेडियन, और इनकी यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी गई है। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, मैंने आपको पहले बता दी, पूरा राउंड ट्रिप हो जाएगा तो वो उसकी क्या हो जाएगी? रेवोल्यूशन हो जाएगी। डिग्री की डेफिनेशन है। ठीक हो गया? और यहाँ पे आ गया मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कंसीडर एन आर्क ऑफ लेंथ s, आर्क ऑफ लेंथ s, और ये जो रेडियस है r है, ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव? Chapa. Which students which subtended at angle the center of the theta are, then ये फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू S/r इन रेडियन। डिग्री में भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। चलो जी, एमसीक्यूज आ गए, सोल्व करते हैं और फिर इसको पॉइंट आउट करते हैं। करो सोल्व, बताओ मुझे पहले का आंसर क्या हो सकता है। शाबाश, पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट का आंसर बताओ। अगर सबटेंडेड सेमी सर्कल हो तो एंगल कितनी है? शाबाश, फायर, वाह विवाह, बड़ी स्पीड है। बाहर बैठना, बाहर 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 बाहर, नजर नहीं आना। क्लियर हो गया? बड़ी स्पीड है भाई, आते हैं भाई। अब बो पेंडुलम 90 सेंटीमीटर स्विंग थ्रू एट, मैं इसके सिर्फ हिंट दे देता हूँ, बाकी हम निकाल दो अपने। ठीक है, वो क्या कहता है, एक बोब पेंडुलम 90 सेंटीमीटर, एक बोब है पेंडुलम की, वो कितनी है जी? इधर से 90 सेंटीमीटर की उसकी लेंथ है, वो थ्रू 50 सेंटीमीटर उसकी आर्क, ये इसकी आर्क आ गई। कितनी है इसकी आर्क? 50 सेंटीमीटर उसकी आर्क। हमने एंगल फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है, कर लोगे? हाँ, करना तो बेटा डिवाइड ही है। समझ आ रही है भाई, बोली तो भी समझ आ रही है, बोली सियाना बच्चा, हमें नहीं छोड़ता, हमें नहीं कहता। तो है आंसर इस आ गया हमसे, भी जिस मर्जी वे में आ जाए। चलो जी, लास्ट बता दो। वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू, तो 360 में रेडियन में भी गिवन है, डायरेक्ट नहीं आंसर देना है। 360 डिग्री तो है ये बेटा, साथ
हाँ जी, 2 पाई भी तो 360 ही होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही बेटा। इसके एमसीक्यू से जो आपके सामने रख दिए, इससे ज़्यादा मुश्किल क्या एमसीक्यू आएंगे आपको। बस आपने इसको